बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे अंडे वाले पकोड़े। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मेरे पास हैं 4 अदद आलू। इनका छिलका मैंने उतार लिया, धो लिया मैंने इनको अच्छे से। 1 कप पे मेरे पास पालक, इसको भी धो लिया मैंने, सही साफ़ करके धो लें आप भी। उसके पास मेरे पास है 1/2 कप सब्ज़ धनिया, 1 अदद टमाटर, 1 अदद प्याज, 2 अदद सब्ज़ मिर्च। ये भी हम इसको बारीक बारीक काट लेते हैं। सबसे पहले इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद इस तरह करके इकट्ठा ये 4 पीस है मेरे पास। इस तरह बिल्कुल इस शेप में काटने हैं, बारीक बारीक। इसी तरह करके सारे आलू मैं काट लूंगी बारीक बारीक। इस तरह चारों आलू मैंने बारीक बारीक इस तरह काट लिए हैं। उसके बाद हम इसमें काटेंगे प्याज। प्याज भी इस तरह बिल्कुल पतले पतले से काटने हैं। प्याजों की भी मैंने कटाई कर ली है, ये देखिए इस तरह लच्छेदार से आप लोगों ने काटने हैं। उसके बाद इसमें काटूंगी मैं, मेरे पास है टमाटर, इसको दरमियान में इस तरह, और ये भी इसी तरह लंबाई में इस तरह पतले पतले काटने हैं इस तरह। अब इसमें सब्ज़ मिर्च इस तरह बारीक बारीक, उसके बाद मेरे पास पालक और सब्ज़ धनिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करूंगी। उसके बाद पालक, ये मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, इनको मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी। इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसको कवर करूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सही बॉईल हो जाए। चलिए जब भी इसमें बेसन ऐड करती हूँ। 1 2 3 5 खाने के चम्मच मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। सुरख मिर्च कुटी हुई 1.5 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, खुश्क धनिया, ज़ीरा पाउडर, अभी हम इसको हाथ से इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिक्स कर लेंगे। पानी की ज़रूरत पड़ी तो पानी इसमें ऐड करेंगे, नहीं तो ये वैसे भी मिक्स हो जाएगा। इस तरह हाथ से, हैंड मीटर से भी हो सकता है, लेकिन हाथ से बहुत अच्छे से होगा, इसलिए मैं इसको हाथ से करूँगी। अगर हमें बेसन इसमें थोड़ा लगे तो ऊपर से हम इसमें बेसन और ऐड कर सकते हैं। बेसन इसमें कम है, अब इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड करूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें नमक मिर्च सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर कोई कमी बेशी हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। लो जी, अंडे वाले पकोड़े का मिक्सचर बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अभी चूल्हे पे मैंने एक साफ बर्तन लिया है,
उसमें भी कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल अच्छे से हम गर्म कर लें इसको। पहले कुकिंग ऑयल गर्म होने तक ये है मेरे पास अंडे 3 अदद बॉईल करके इनका छिलका मैंने अच्छे से उतार लिया है। तो अभी हम अंडों की कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हाथ पे रख के इस तरह आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। बस इसके ये 2 पीस ही रखने हैं। अभी मेरे पास जो बेसन है, इसी तरह मैं बाकी अंडों की भी कटाई कर लेती हूँ। सारे अंडों की कटाई करके मैंने इसको, जो पहले मैंने बेसन तैयार करके रखा हुआ था, अभी उसमें हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह हाथ से नीचे और ऊपर दोनों साइड से इस तरह करके हम इसको हाथ से रेडी कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो जाए, उसके बाद नया स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि आगे इनको किस तरह से हमने फ्राई करना है। दरमियानी आंच पे आप लोगों ने फ्राई करना है, आंच आप लोगों ने तेज़ नहीं करनी। इस तरह मैं इनकी तह चेंज कर लूँगी। ये देखें, जी देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से हमारे अंडा पकौड़ा रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छे से इसका देखें गोल्डन कलर हुआ है, फ्राई हो चुका है। इस तरह हम एक एक करके आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार अंडा पकौड़ा हमारा रेडी है। तो जी ज़बरदस्त किस्म का हमारा अंडा पकौड़ा तैयार हो चुका है। ये देखें आप, बिल्कुल दरमियान में है। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे। ये देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।